प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम प्रणाम सर। सर। खुश रहिए।
आज हम लोग लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के करों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स को हिंदी में आनुपातिक कर कहते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स को प्रगतिशील कर कहते हैं। रिग्रेसिव टैक्स को प्रतिगामी कर कहते हैं तथा डिग्रेसिव टैक्स को अधोगामी कर कहते हैं। भारत में कर प्रणाली मिश्रित कर प्रणाली है। भारत में कर प्रणाली मिश्रित कर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रोपोर्शनल कर को कभी कभी कभार फ्लैट टैक्स फ्लैट टैक्स के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। संदर्भित किया जाता है। इसे चित्र से दर्शाया जा सकता है।
लिख लिए? यस सर। प्रियंका भाटी, पढ़ो तो पेज को पढ़ो। अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर तथा अधोगामी कर। भारत में कर प्रणाली मिश्रित कर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रतिगामी कर को कभी कभार फ्लैट टैक्स के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसे प्रतिगामी कहाँ लिखा हुआ है भारत में? प्रगतिशील कर को कभी कभार फ्लैट टैक्स के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ना। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कर, प्रगतिशील नहीं। पढ़ने दो उसको, पढ़ो ना लाइन को। फिर से पढ़े सर? हाँ, ठीक से पढ़ो, फिर से पढ़ो, नहीं भारत, ठीक से पढ़ो। जी ठीक से पढ़ा। भारत में कर प्रणाली मिश्रित कर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। करेक्ट। भारत में प्रगतिशील को कभी कभार कहाँ फ्लैट प्रगतिशील लिखा हुआ है? प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल कर रहे सर। ठीक है, प्रोपोर्शनल ही पढ़ रहे हैं। कर को कभी कभार फ्लैट टैक्स के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसे चित्र से दर्शाया जा सकता है। और सर जो लिखे हैं वो भी पढ़ दे नीचे का। सब पढ़ो। बिहार सरकार में इसे करोगे तो किसका, किस पर कर लगाना है, क्या लगा रही हो, बोलो। आनुपातिक कर हॉरिजेंटल लाइन रहती है। आय भिन्न भिन्न रह सकता है किंतु अनुपातिक कर सदैव समानांतर रेखा रहती है। हम्म। चित्र को बोलो, चित्र क्या है? चित्र एक में है सर, वाई एक्सिस पर अनुपातिक कर दर और एक्स एक्सिस पर आई आय है। हाँ। और ये टैक्स लगा हुआ है टी। रेखा कैसी है? समानांतर रेखा है सर। क्या बतला रही है कि आय बढ़ रहा है लेकिन कर का दर ज्यों का त्यों है? जी। और सेकंड में भी सर है कि आय, सब उसमें आय को बढ़ते हुए दिखाइए। सर समानांतर रेखा है T1 T2 T3। और सर 2020 2022 और 2024 में है। सर आय सर ये है, क्या बोला जाता है सर? सर ये बताइए सर, दूसरा फिगर बताइए, हैं? दूसरा फिगर बताइए। हमको कह रही हो? जी हम नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। नहीं दिखाई पड़ता है? नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। नहीं डिफाइन कर पा रही हो जी तो बोलो नहीं परिभाषित कर पा रही हो, या ठीक है सर। नहीं पढ़ पा रही हो, सो न बात है। नहीं परिभाषित नहीं कर पा रहे, पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, बिहार सरकार के ऑफिसर हो, प्रगति बढ़ रहा है बिहार का नहीं पढ़ रहा है। नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पर साल से आधा 0.5 के बराबर कमी हुआ है, लेकिन वृद्धिमान ही माना जाएगा। तीन गो इसलिए दिखाए हैं कि हर साल का बजट मान लीजिए जीएसटी 17% है, हो सकता है कि अगली सरकार आवे उसको 18% कर दे, तो T1 के बजाय रेखा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। जी फिर 18.5 कर दे तो T3 हो जाएगा, रहेगा एक ही रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन सदैव रहेगा। एक कर्व लिखा है जो वास्तविक रहेगा आपके साल, लेकिन दूसरा चित्र में आपको तीन गो इसलिए खींच के दिखा है कि विभिन्न साल का भी अगर आप कर्व बनाइएगा तो एक साल का एक ही ओरिजेंटल कर्व होगा, बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, घटेगा तो नीचे जाएगा। क्लियर है ना? जी हो गया सर। अजीत तुम्हारा? यस सर, क्लियर है सर। हाँ पढ़ो पढ़ो, जरा बोर्ड पर पढ़ो ना भाई। जी सर। भारत में कर प्रणाली मिश्रित कर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रोपोर्शनल कर को कभी कभार फ्लैट टैक्स के रूप में भी
संदर्भित किया जाता है। इसे चित्र से दर्शाया जा सकता है। अनुपातिक रेखा हॉरिजॉन्टल, आय भिन्न भी रह सकता है, किंतु अनुपातिक कर सदैव समानांतर रेखा में रहती है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, चित्र क में दर्शाया गया है, वाई एक्सिस पे अनुपातिक कर और एक्स एक्सिस पे आई को रखा गया है, जहां पर एक समान कर दर से जो कि आई के समानांतर एक समांतर रेखा टी है, जो कि दर्शाता है कि कर हमेशा एक समान रहेगा आई के बदलने के बावजूद भी। दूसरे चित्र चित्र क में दर्शाया गया है कि विभिन्न वर्षों में भी कर दर बदलने के बावजूद आय आय पर एक समान दर से कर लगती है। सर, और तुम्हारा तो इंटरव्यू निकल रहा है, इंटरव्यू फर्स्ट क्लास जाएगा, रिटर्न निकालने भर का देरी है। आवाज साफ है, कॉन्फिडेंट हो। चलो आशुतोष, तुम जरा पढ़ो तो। यस सर। अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर तथा अधोगामी कर। भारत इंटरव्यू में में कर काजल लगा के प्रणाली। गए थे क्या? काजल से बनाया जाता है। इंटरव्यू में जो है ना, बाल उल में कहीं कैसे? छिपा के काजल का टीका लगा लोगे। बहुत दुश्मन सा भी रहता है ना, ना बुरी नजर, है ना। यस सर। एकदम मस्त रहो, निकल जाएगा इस बार। हाँ बोलो। यस सर। भारत में कर प्रणाली मिश्रित कर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रोपोर्शनल कर को कभी कभार फ्लैट टैक्स के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसे चित्र से दर्शाया जा सकता है। अनुपातिक कर रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। आय भिन्न भिन्न रह सकता है, किंतु अनुपातिक कर सदैव समांतर रेखा रहती है। फर्स्ट चित्र में है सर, वाई एक्सिस पर अनुपातिक कर दर है और एक्स एक्सिस पर आय है। और यह बताता है कि कर की दर एक समान अ, अ, कर की दर एक ही समान होगी और आय कितना भी बढ़े या घटे उसको कोई मतलब नहीं है। और सेकेंड में है कि वाई एक्सिस पर अनुपातिक कर दर है और एक्स एक्सिस पर आय है। इसमें सर विभिन्न वर्षों में कर की दर बढ़ती है, और आय और व्यय सॉरी आय कम या अधिक हो सकती है। यस सर। करेक्ट। फ्लैट टैक्स को अंडरलाइन कर दो। पूछ दिया कि फ्लैट टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या अंतर है, तो बताना कोई अंतर नहीं है। फ्लैट टैक्स का मतलब ये वो टैक्स लगा दिए, उसी को हम लोग प्रोपोर्शनल टैक्स इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अनुपातिक कर कहते हैं।
मार्जिनल टैक्स सिस्टम को हिंदी में क्या बोलेंगे सर? है मार्जिनल टैक्स सिस्टम को हिंदी में क्या बोलेंगे? सीमांत कर। सीमांत कर। मार्जिनल हिंदी में ही लिखो, सीमांत जो है कंफ्यूजिंग होता है।
पढ़ो तो इसको अजीत, यस सर। इस पेज को पढ़ो ना। जी। प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रगतिशील कर या मार्जिनल टैक्स सिस्टम के नाम से प्रगतिशील कर को पुकारा जाता है। प्रगतिशील तरीके से आय आय द्वारा कर दरों को समायोजित समायोजित किया जाता है। प्रगतिशील कर द्वारा निम्न आय समूह के लोगों पर उच्च आय समूह के लोगों की तुलना में कम कम टैक्स लगाया जाता है। क्या हुआ, रुक गए? प्रियंका भारती तुम पढ़ो तो। प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रगतिशील कर या मार्जिनल टैक्स सिस्टम के नाम से प्रगतिशील कर को पुकारा जाता है। प्रगतिशील तरीके से आय द्वारा कर दरों को समायोजित किया जाता है। प्रगतिशील कर द्वारा निम्न आय समूह के लोगों पर उच्च आय समूह के लोगों की तुलना में कम टैक्स लगाया जाता है। प्रगतिशील कर को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर प्रगतिशील कर दर है और एक्स एक्सिस पर सर आय होगा, और नीचे है सर वर्तमान में कर के साथ कर स्लैब रखा जाता है। भारत में 1991 ईस्वी में एलपीजी तथा टैक्स रिफॉर्म लाया गया, जिसमें कर भार 4 भागों में बांटा जाता है। निम्न आय, मध्यम आय, अधिक आय, सर 3 ही लिखा हुआ है। वाई एक्सिस पर प्रगतिशील कर टैक्स है सर, कर का दर है स्लैब, स्लैब जी। स्लैब जो हुआ, तुम देखते हो कहीं कहीं पर पत्थर का टुकड़ा बनाकर लगाता है तो पहला स्लैब, सीढ़ी कैसे रहता है, स्लैब रहता है। सर ये सर इसमें क्या लिखा हुआ सर, हमको दिखाई नहीं दे रहा, छोटा छोटा है कौन वाला? जो सर स्लैब पर लिखा हुआ ईयर वाइज। SLAB, स्लैब 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 लिख दिए हैं। अच्छा। वो नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर बहुत छोटा है, नहीं दिख रहा है। छोटा तुम्हारा चश्मा का पावर गड़बड़ा रहा है, इसको नहीं सोच रही हो तो ये छोटा कह रही। तुम आशुतोष दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। कै वो स्लैब लिखा हुआ है, कै बार? 4 बार। 4 बार है। अजीत तुमको स्लैब दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। तुम आई टेस्ट कराओ, समझी ना? जी। जाके कोई दिन एतवार या कोई दिन जो समय रहे निकाल के, और आंख में दवाई डालेगा, डाल के देखेगा तो छोटा वाला अक्षर के लिए 2 पावर में चेंज करेगा, ठीक हो जाएगा। समझ गई ना? जी। हमको भी ये सब नहीं मालूम था। उम्र बढ़ने से आंख पर असर पड़ता है। तब अपने हमारे पटना कॉलेज में एक प्रोफेसर थी, डॉक्टर जयंती सरकार, तो जी। उनको हम कहे कि देखिए ना, बोर्ड पर नजदीक में रहते हैं तो दिखाई देता है, और थोड़ा दूर हट जाते हैं तो हमको भी नहीं दिखाई देता कि हम क्या लिखे हुए हैं। तो कहे कि जरूर आपका आंख जो है खराब हो गया है, आई चेक कराइए। बहुत चीज जो है ना लाइफ में धीरे धीरे आप सीखते हैं। एक दिन स्कूटर चला रहे थे तो पूरा अंगूठा में दर्द हो रहा था। तो एक आदमी क्या रोके तो बोला कि बड़ा तकलीफ हमको है। बोले हम, तो बोला कि ना नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरिक एसिड बढ़ गया है आपके पैर में, तो उससे आपका अंगूठा जो है वो दर्द कर रहा है, वो चला नहीं पाइएगा, कार चलाने में दिक्कत होती है। तब जाने कि यूरिक एसिड होता है। हमके काहे होता है? तो बोला कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? हम कहे कि भाई जो जिस तरह का पार्टी रहता है वैसा ही रहते हैं, हमको वही, ये नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है। उसके बाद पूछा कि खस्सी का खाते हैं क्या? हम कहे कि खाते हैं, बहुत प्रिय है, उस समय था। तो बोला कि उससे ये प्रभाव होता है, और ब्लड में कुछ क्या बढ़ जाता है, उससे आपको जाके डॉक्टर से दिखाए। डॉक्टर को दिखाए तक कहा कि एकदम बंद, मीट बंद, ई बंद, वो बंद। यहाँ तक कहा कि क्या, छेना बंद, बहुत तरह का काबली चना बंद, जो सब अच्छा अच्छा खाने वाले थे सब बंद। प्रोटीन वाला
ये सब प्रोटीन वाला क्या चीज करें? बंद कर दिया। हाँ, तो प्रोटीन ही तो असली है ताकत का चीज ना, सब बंद। ये सर। तब जाने की तो अब कोई किसी का अंगूठा दर्द होता तो हम भी सलाह तुरंत दे देते हैं। तो जीवन के साथ धीरे धीरे सीखता है। तो अगर तुमको वहां से नहीं दिखाई दे रहा है स्लैब, SLB लाल से लिखा हुआ है, अगर ये ब्लू रहता तो हो सकता था देख लेती तुम। तो कलर का ठीक भी है। असर होता है। चेक कराओगे, शीशा बदल देगा। और इसको जितना जल्दी करा लो उतना अच्छा है। तो अब एक मजेदार बात क्या है कि हम लोग तो 4 स्लैब बनाए हैं। मनमोहन सिंह जब बने फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में, और PV नरसिंहा राव बने प्राइम मिनिस्टर, तो थे तो कांग्रेस के ही, लेकिन वो उनका विचारधारा जो है प्रोग्रेसिव था। उन्हें जो आजकल चल रहा है समाज में, अर्थशास्त्र में, उसका वो पालन करते थे। तो उस समय में कहा गया है भारत की स्थिति खराब हो गई थी। 91 के जनवरी में हम लोग के स्टॉक में $1 बिलियन था, और हम लोग को पेमेंट करना था $70 बिलियन विदेशियों को, जो कि हमारा इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड खरीदा था। तो इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड खरीद लिया। जब मैच्योर हो गया तो पैसा मांगेगा ना, उसका मन करेगा तो दोबारा रखेगा, नहीं तो पैसा ले लेगा। यहाँ अगर हल्ला हो जाए कि सरकार के पास तो $1 ही बिलियन है, तो क्या हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। इससे कोई पूछे कि भारत में कब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, तो 1991 में। और कब रिफॉर्म हुआ, तो 1991 में। क्राइसिस पहले आई, रिफॉर्म बाद में हुआ। क्राइसिस आई क्या कि जनवरी महीना में मात्र $1 बिलियन हमारे स्टॉक में था, और $70 बिलियन डिमांड करने वाले आने वाला था। अगर वो आ जाता डेट पर लेने के लिए और डॉलर नहीं रहता, तो इसको कहा जाता कि बैंकरप्ट हो गया। अभी कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बैंकरप्ट हुआ है ना, 2 भाई है, एगो है बहुत धनवान है, एगो बैंकरप्ट हो गया। क्या क्या नाम है उसका? अंबानी सर। अनिल अंबानी। अनिल अंबानी। अनिल अंबानी। सीधे अंबानी नहीं बोलूंगा तो दूसर का भी है, जो पूरा अ, मुकेश हवाई अंबानी। हवाई जहाज भेज करके आदमी को बुलाया है शादी में। यस कोई सर। भी जो शादी में गया है, सबको इतना गिफ्ट दिया है तो उसका आने जाने का सब खर्चा निकल गया उसी में। लेकिन देने वाला कभी देखे, गिफ्ट में दिया दुबई में फ्लैट। अब सोचिए कि रहने के लिए दुबई जाना पड़ेगा। तो बड़ा आदमी सब है बराबर है। जैसे हम लोग जाते हैं गांधी मैदान कौन घूमने फिरने, वो दुबई चला गया, घूम फिर करके चला आया। गया हुआ था घूमने दुबई। है? उसका बेटा और वो जो शादी हुआ है ना, वो दोनों हाँ, गया हुआ था घूमने दुबई। तो बहुत लोग वीडियो बना बना के वायरल कर रहा था। माने बहुत मोटा है ना वो। हाँ, तो उसका बेटा जो अनंत अंबानी है, तो उसका वीडियो बना बना के सब वायरल कर रहा था। हाँ। वो बहुत, उसको पता नहीं क्या, हाथी उथी भी पाले हुआ है पूरा। हाथी को देखे, बातचीत हाथी से कर रहा था। हमको देखिए, हाथी से अच्छा एनिमल होगा। एनिमल वेलफेयर में काम करता है सर वो। है? एनिमल वेलफेयर में काम करता है, खासकर हाथी को, एलिफेंट को रेस्क्यू। हाँ, तो इसलिए वो हाथी को पुकारा तो चला आया, कुछ कहा तो हाथ उठा दिया। अब वो कुछ है, इंटरनल फिजिकल प्रॉब्लम है। और 10 कि 20 माइल कितना पैदल चलता है सुबह में, और उसके पीछे 20 गार्ड भी चलना रहता है ना। गार्ड वो सब फिट रहता है, आइए आगे आगे चल रहे हैं। हर का कुछ ना, भगवान जो है ना, सब चीज देते हैं, कुछ ना कुछ वैसा नुक्स दे देंगे आपको। जैसे जैसे हमारे देश में बहुत बड़ा परिवार का आदमी है, और उसको भीतर में का जाने कौन प्रॉब्लम हो गया है कि विदेश जाकर के उल्टा सीधा बात करता रहता है। बहुत आदमी है अपने घर का बात नहीं किसी को बताता है, घर में अपना सॉल्व कीजिए। तो कहता है, श्रीमती इंदिरा गांधी को बतलाया
कि टैक्स जो है ना, जितना ज्यादा आप धनवान पर टैक्स लगाइएगा तो गरीब उतना ही खुश होगा। उसको लगेगा कि हमारे देश की सरकार जो है वो प्रो पुअर है। हाइपोथेसिस क्या हुआ? हायर टैक्स मीन्स गवर्नमेंट इज प्रो पुअर। हायर टैक्स से पैसा आएगा तो कहाँ खर्च होगा? गरीब पर खर्च करेगा, थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली जो होना हो। तो कहा कि स्लैब जो है ना, 39 स्लैब था। अब सोच लीजिए, इनकम टैक्स का रिटर्न भरना डिफिकल्ट, जो सीए किए हुआ है या जो इनकम टैक्स वकील है वही सब भरेगा। तो स्लैब कितना था? 39 स्लैब था। किस समय में? इंदिरा गांधी समय में, जब 1982 में वो थी पावर में। 1980 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्हीं का है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट का है। 1977 का पॉलिसी है जनता पार्टी का। जनता पार्टी 3 साल में उतर गई गद्दी से, फिर इंदिरा गांधी आ गई। तो 1980 में उनका इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है। और उसी समय में उन्होंने 37, क्या था बोले, 39 बोले थे ना, 39 बोले थे ना पहले, जी सर। 39 स्लैब। तो ये हम इसमें लिख दिए हैं कि ये प्रगतिशील कर दर है अ, वर्तमान में। वर्तमान में क्या है? कम से कम कर स्लैब रखा जाता है। आ- 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 अब आर्थिक सुधार के पहले क्या था? अब देखिए, यहां से पूरा नहीं बनाने की जरूरत है। जी सर। बीच इतना तक बना दोगे, तब डॉटेड कर दोगे ऊपर 39 स्लैब। उन्नीस सौ 80 83, इंदिरा गांधी का डेथ 84 में हुआ है ना? 86 में सर, कि 86 84 में? है। सर 84 की 86 में सर, याद नहीं आता है। और ऐसा ना कि 84 होगा। हाँ, 84 होगा। हाँ, उसका पहले का लेते हैं, न तो मरने के बाद हो जाएगा ना। 1980 83 लिख दिए हैं। 84 हमको याद आ रहा है, उसे चेक कर लो। 1980 84 83 का बढ़िया में हुआ। 84 है सर। हाँ, 1980 83 में भारत में प्रगतिशील कर का 39 प्रकार का आयकर
स्लैब का हिंदी देखो तो क्या होता है? आयकर स्लैब था। n.wikipedia.org के अनुसार सीढ़ी होगा, कुछ हुआ। अस्तर होगा सर। है अस्तर दे रहा है, अस्तर। खंड अस्तर। अस्तर। जी। स्लैब का मतलब अस्तर। जी, अस्तर खंड सब दे रहा है। खंड होगा, ठीक। आयकर खंड किए हैं, स्लैब भी रहने दो। हाँ।
लिख लिए? उस समय जो सलाहकार था, अर्थशास्त्री सब था, तो वो सब भी जो है सलाह देता था कि जितना उच्च कर रखिएगा तो जो कम आय वाला है उसको लगेगा कि सरकार हमारे पक्ष की है। पक्ष का मतलब हुआ प्रो पुअर, प्रो पुअर। लिख लिए ना? प्रोपोर्शन प्रोग्रेसिव हो गया ना? यस सर। अब आइए रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स को कहते हैं प्रतिगामी। प्रतिगामी कर प्रतिगामी कर कर समान रूप से लागू किया कर है जो उच्च और समान रूप से लागू किया जाने वाला होगा, किया जाने वाला कर। समान रूप से लागू किया, समान रूप से लागू किया कर है जो उच्च, अच्छा, जो उच्च आय अर्जित, उच्च आय अर्जित करने वालों की तुलना में निम्न आय निम्न आय अर्जित
करने वाले करने वालों की आय, करने वालों परिचय करने वालों की आय से बड़ा प्रतिशत बड़ा प्रतिशत लेता है। यह यह प्रगतिशील कर के यह प्रगतिशील कर के विपरीत है। के विपरीत है। जो उच्च आय जो उच्च आय अर्जित उच्च आय अर्जित करने वालों से अधिक वालों से अधिक प्रतिशत लेता है। लिख लिए? यस सर। यस सर।
अब इसका चित्र जो है प्रतिगामी कर जिससे स्पष्ट है कि निम्न आय वर्ग पर अधिक कर तथा उच्च आय वाले पर शर्त है कि निम्न आय वर्ग पर अधिक कर तथा उच्च आय वाले पर कम कर की व्यवस्था प्रतिगामी कर सिस्टम
प्रतिगामी कर सिस्टम। लिख लिए? यस सर। यस सर। प्रियंका भारती, पढ़ो तो इस पेज को। प्रतिगामी कर समान रूप से लागू किया कर है जो उच्च आय अर्जित करने वाले की तुलना में निम्न आय अर्जित करने वालों की आय से बड़ा प्रतिशत लेता है। यह प्रगतिशील कर के विपरीत है जो उच्च आय अर्जित करने वालों से अधिक प्रतिशत लेता है। हर बार और वीडियो में यही सुनने को मिलता है कि मेरा बेटा रोहन बस। चित्र से वाई एक्सिस पर प्रतिगामी कर दर और एक्स एक्सिस पर आय। तो छोटा छोटा क्या है सर, हमको नहीं समझ में आ रहा है। छोटा छोटा क्या लिखा हुआ है? कहां? सबसे नीचे? जी। सबसे नीचे है निम्न, मध्यम, उच्च आय। अच्छा। आई टेस्ट कराना जरूरी है हमारा कि तुम्हारा? मेरा। हाँ, अब हम भी चश्मा उतार देंगे तो हो सकता है हमको बड़े वाला नहीं दिखाई देता। हम्म, इसलिए ये अच्छा हुआ एक तरह का। मेडिक डॉक्टर पीसी वर्मा ना मेरा नाम है। जी जी। सर। भले हम नहीं इसको कहीं लिखते हैं बोर्ड उर्ड पर कि आ जाएगा माथा उथा फाड़ के सिलिए। हमको आता नहीं सिलने, तो उल्टे हमारा ही माथा फाड़ देगा। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। काहे लिखे आप? डॉक्टर लिख दिए, आप आता नहीं है। तो इसलिए आप टेस्ट कराइए। वहां होगा ना, आंख वाला तो होगा ही सब जगह। सर आना, एक दो दिन में पटना आना है, वहीं दिखाएंगे। हाँ, तो पटना आना है तो यहाँ ये एसपी वर्मा रोड का नाम सुनी हो? हम्म। उसी के सामने से वो रोड भीतर जाती है। आई हॉस्पिटल नया बना हुआ है, बहुत अच्छा है। अच्छा। एसपी वर्मा रोड से सीधे बढ़ोगी, अब बाएं साइड से एक रास्ता भीतर जाता है, स्टेशन तरफ निकल जाता है। हम्म। और एग्जीबिशन रोड में जाने की जरूरत नहीं है, उसके पहले उसको कौन रोड बोलता है उसको? आजाद? भट्टाचार्य रोड। जमाल रोड। आजाद जमाल। रोड? कौन रोड है वो? जमाल रोड। भट्टाचार्य रोड है जमाल सर। रोड। अच्छा, भट्टाचार्य? भट्टाचार्य। ना ना, हाँ, भट्टाचार्य भट्टाचार्य रोड है। जमाल रोड है सर। जमाल रोड है। मैं ठीक। आशुतोष देखिए टैक्स लगावेगा इसलिए सब जान रहा है। जमाल रोड बहुत शानदार आई टेस्ट का है और बहुत सस्ता है। और वहां दिखला के पुर्जी बनवा लो, तब कोई चश्मा लेना है।
लिख लिए? यस सर। यस सर। और लास्ट है डिग्रेसिव टैक्स। अधोगामी कर जो है वास्तविक जीवन में निरंतर प्रगतिशील कर बनाए रखना रखना तथा 39 आयकर खंड 39 स्लैब 39 स्लैब्स आज के लोक वित्त में स्वीकार नहीं किया जाता है। लेफर का नाम सुने हो आशुतोष? यस सर। क्या नाम है, क्या काम है इसका? सर टैक्स और नेशनल इनकम के बीच के रिलेशन को बताया गया है इनके क्या द्वारा। बताया? सर शुरुआत में जब आयकर बढ़ाई जाती है तो नेशनल इनकम बढ़ता है, लेकिन बाद में फिर वो नेशनल इनकम घटने लगता है। ये उल्टा यू आकार है। इसका पूरा नाम क्या है? लेफर? सर देखना होगा एक। देखो ना भाई, तब देखने में कौन होता है? अजीत तुम देखो लेफर, यस सर। लेफर कर
लेफर वक्र, लेफर वक्र से यह साबित हो सर और अमेरिकी अर्थशास्त्री ऑर्थर लेफर। आर्थर, लेफर। क्या स्पेलिंग लिखे हुआ है? ARTHUR, आर्थर लेफर, LAFFER। ARTH ARTHUR, लेफर, LFF, LA, हाँ FER, क्या है स्पेलिंग? LAFFER। आर्थर लेफर। यस। यस सर, आर्थर, अमेरिकी अर्थशास्त्री। हाँ, आर्थर लेफर कर्व से यह साबित हो यस चुका सर। है कि कर दर के एक सीमा, कर दर के एक सीमा के बाद कर में वृद्धि करने पर आयकर से आयकर से प्राप्ति घट जाती है। इसे आर्थर लेफर ने शोध से साबित कर दिया, साबित कर दिया है। लेफर लेफर थेसिस के अनुसार कोई कर सदैव प्रगतिशील नहीं रह सकता है। अगर आय वृद्धि होने पर आय वृद्धि होने पर कर का दर बढ़ता जाए और एक सीमा के बाद आय कर दर
स्थिर हो जाए, चाहे आय में कितनी भी वृद्धि क्यों न हो जाए, अगर आय वृद्धि होने पर कर का दर कर का दर बढ़ता जाए और एक सीमा के बाद आय कर दर स्थिर हो जाए, चाहे आय में कितनी वृद्धि क्यों न हो जाए, तब इस कर प्रणाली को